हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति लाइव में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जीडीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जबकि इसका एग्जाम दोस्तों 26/12/2019 को हुआ था। जीडीसी और एलडीसी का पेपर दोस्तों इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए जीडीसी और एलडीसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ सामान्यतः किस भाषा में लिपिबद्ध किए गए। ये जो है पाली भाषा में जो है लिपिबद्ध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो बल्ब है 500 वाट और 200 वाट का, 250 वोल्ट दिया है तो उसका रेजिस्टेंस अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2:5 यानी 2:5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिलर गैजेस एंड यूज्ड फॉर मेजरिंग, इसका उपयोग किसके लिए मापने के लिए किया जाता है। तो क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट, इसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग से है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में इसका ये लिखा गया है कोड भाषा, इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप लोग बना लीजिएगा रीजनिंग से। चलिए ये जो है रीजनिंग से, संतोष अनुष्का का बेटा है, दावा बाबू का बेटा है, संतोष का विवाह अरुण से हुआ है, तो अरुण बाबू की बेटी है, तो दावा का संतोष का क्या संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है साला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में आपूर्ति बिजली किस फ्रिक्वेंसी में की जाती है। तो ये 50 हर्ट्ज में दोस्तों, आवृत्ति कितनी 50 हर्ट्ज होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैथ्स है दोस्तों, एक शंकु जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या और लंबाई का अनुपात 3:5 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ्स से क्वेश्चन है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जबकि ये रीजनिंग से, किसी निश्चित कुछ भाषा में वाटर को ट्री लिखा गया है, ट्री को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को रेन कहा जाता है, रेन को पिंक कहा जाता है, तो उसी कुट भाषा में स्काई का रंग क्या होगा। तो देखिए स्काई का रंग कैसा होता है दोस्तों, देखिए स्काई का रंग ब्लू होता है, और ब्लू को क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा है तो दाईं ओर से 17वें अक्षर का दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में यानी जेड, ये ऐसा लिखा जाता है ZYXZTST, उल्टा क्रम में लिखा जाता है, तो उसके 17वें अक्षर का दाईं ओर 7वें स्थान पर कौन सा होगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसके दाईं ओर 7वें स्थान पर कौन सा होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, H इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं, यदि वो 45 डिग्री वामावर्त और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो उसका सम्मान की ओर कौन सी दिशा है। अगर देखिए दोस्तों ये वामावर्त बोल रहा है और ये दक्षिणावर्त बोल रहा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, जिसका आएगा ये किस दिशा में होगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्ण आंशिक रूप किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु का लगने वाला बल क्या कहलाता है। ये उत्प्लावन बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में इसका लिखा जाता है तो कुट भाषा में किस शब्द को इससे लिखा। देखिए ये जो रीजनिंग से दोस्तों इसका ये कुट भाषा लिखा गया है, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका ये होगा MMXQJ का, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और श्वेता पति पत्नी है, राहुल और संजय भाई है, राहुल राम का भाई है, तो संजना का श्वेता से क्या संबंध है, देवर यानी जेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंड वायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, ओरेकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों ये जीडीसी का पेपर है, आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार है तो। समान मास 2 गेंद तथा पूर्णतः
इलास्टिक मटेरियल जमीन पर पड़ा है, एक गेंद गति v का साथ दूसरे गेंद को स्ट्रोक करती है, तो इम्पैक्ट का दाब दोनों गेंद किस गति से जाएगा, यानी v/2। इसका आंसर दिया है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम वाली कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, तो वस्तु का लगने वाला बल क्या होगा, 0n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1010 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, यानी इसका मूलधन निकालना है दोस्तों। यानी ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है और रेट दिया गया है, तो इसका P यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो यह आगे 2525 रुपये आएगा, आप निकाल लीजिएगा। एक विद्युत क्षेत्र का विद्युत आवेश संचित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों क्या कहते हैं, कैपेसिटर का। किसका कहते हैं, कैपेसिटर का क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पोल को 8 सेकंड में पार करती, उसकी गति क्या होगी, यानी चाल निकाला है दोस्तों। मीटर दिया गया है और इसका टाइम दिया गया है, तो इसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामग्री में सबसे अधिक बिजली का धारा प्रवाह को रोकने वाली शक्ति कौन सी है। ये जो है ना माइका है, जो कि सबसे अधिक बिजली धारा प्रवाह को रोकने की क्षमता है माइका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट की लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया रजिस्टिविटी P है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, PL/A होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन व्यू में कटिंग प्लान का संपर्क में जो एरिया है उसका क्या दिखता है, सेक्शन लाइन दिखता है दोस्तों। ये ड्राइंग से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर एक्सीलरेशन की इकाई क्या है, रेड/सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षण किस बीमारी का उत्पन्न होने का कारण है, माने ओजोन परत का जो क्षण होता है किस बीमारी के उत्पन्न होने का कारण है, तो आँखों में मोतियाबिंद की वजह होने का अंधेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार एक जगह शुरू से होती है, 7 घंटे में 3 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का बाद 8,000 रुपया सावधि जमा की परिपक्वता राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, यानी 8,820 रुपया उसका आएगा। आप लोग बना लीजिएगा, मैथ से क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है दोस्तों कि के का किस मान के लिए समीकरण इतना है, 2 वास्तविक मान मूल ज्ञात कीजिए। इसका वास्तविक समान मूल ज्ञात करना है, तो ये 0 और 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A B और C का भाई है, A B और C का भाई है। देखिए A जो है ना B और C का भाई है, D C की माँ है, E A का पिता है, तो निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। ये जो है ना E B का पुत्र है, ये जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं, तीसरी संख्या क्रमशः 40% और 60% अधिक है, यानी 2 संख्या जबकि तीसरी संख्या 40% 60% अधिक है, तो पहली 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी 7:8 होगा। ये दोस्तों ये मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए GDC का। जय हिंद, वंदे मातरम।